बा, लीजिए पाठ शुरू कीजिए। हाँ राशि दीकरा बोल। हेलो मम्मी, देखो इस वक्त सब अपने अपने काम में लगे हैं। बा पाठ कर रही है और मेरी दोनों सासें भक्ति भाव से वो सब सुन रही हैं। शाबाश, अब तू भी शुरू हो जा। अपनी पूरी भक्ति और शक्ति के साथ पाठ पढ़ना, मतलब एक तीर दो निशाने। वैसे आ लोगों ने प्रभावित करवा माटे तू पण थोड़ी बार टूटो फूटो पाठ बोली आप। और इस बीच ठीक 12 वागे जबकि गोपी की दवाई का टाइम होगा वो घंटी बजाएगी, और जब घंटी नहीं बजेगी तो वो खुद उठने की कोशिश करेगी और फिर वो पड़ी जैसे। मम्मी लेकिन गोपी को कुछ होगा तो नहीं ना? मतलब पहले से उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब ये। अरे कहीं नहीं था, तुझे बस यही ध्यान में रखना है कि बिल्कुल टाइम से उसके पास पहुंच जाए और उसे भी लगे कि तू सही समय पर उधर पहुंच गई है। चल जा, हवे बास आते बेसी ने ठाकुर जी नु नाम ले। ठीक है मम्मी। और ये सब पूजा पाठ के बारे में मुझे कुछ आता ही नहीं। हाँ, अब चल एक काम कर। अब अरे तू वो जो स्विट्जरलैंड से कान में लगाकर सुनने वाला लेकर आई थी ना, वो क्या कहते हैं वो? क्या ब्लूटूथ? हाँ वही लगा के। इधर से मैं जैसे जैसे फोन पे पाठ करूँ तू वही दोहराती रहना। हाँ ये अच्छा है। पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तम। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तम। अब बा मैं भी पाठ करूं? मतलब वो मैंने मम्मी से थोड़ा बहुत सीख लिया है। आमा पूछवानुं શું છે? चल शुरू कर। शुरू करती हूँ। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मग भक्त समय प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। मुझे अतिशय प्रिय है, मुझे अतिशय प्रिय है। 12 बज गए। 12 बज गए। दवाई का समय हो गया। राशि भी अब तक नहीं आई है, क्या करूं?
बेल बजाती हूँ। राशि बेन ने सिखाया था। बज क्यों नहीं रही है? अरे गधेड़ी चुप, जल्दी से पाठ खत्म कर और बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखी था। आज तूने बहुत अच्छा पाठ सुनाया। धन्यवाद। जीती रहे, जीती रहे। कृष्ण भगवान की जय। मुझे गोपी को दवाई देनी है, मैं देकर आती हूँ। रुको राशि, मेरी गोपी बहू को मैं दवाई देती हूँ। अरे कोकिला बहू, एमने जवा देना। तू मेरे लिए अपने हाथ से एक प्याली चाय बना दे। जी बा। तू जा बेटा, गोपी को दवाई दे क्या। ये बज क्यों नहीं रही है? कोई नहीं आ रहा है। क्या करूं? आवाज लगाऊं? नहीं, सब अपने काम में व्यस्त हो गए। दवाई तो वहां रखी है। चलो मैं ये कोशिश करती हूँ। आप बैठिए, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग दोनों जाकर देखते हैं ऊपर। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। चलो मोटा भाई। हाँ, हम अभी आते हैं। तू क्या कर रही थी? राशि बेन, वो दवाई का समय हो गया था और दवाई तो वहां रखी थी। हाँ, मुझे पता है कि तेरा दवाई का समय हो गया है। तुझे अगर इतनी जल्दी थी तो ये बेल दबा देती। राशि बेन, मैंने बेल बजाई थी, इसे दबा के देखा लेकिन आवाज ही नहीं आ रही थी। ऐसे कैसे नहीं बजी? गोपी, क्या हुआ? क्या हुआ गोपी? सब ठीक तो है? ये क्या? ये ग्लास कैसे गिरा? तुमने ही किया होगा। एक काम तुम सही ढंग से नहीं कर सकती हो। माँ जी, वो ये ग्लास राशि बेन से नहीं, मुझसे टूटा। तुमसे गोपी? वो माँ जी, वो मेरे दवाई का समय हो गया था, कोई आसपास नहीं दिखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही। हे कृष्ण भगवान, तुम्हें पलंग से उठकर दवाई लेने की क्या जरूरत थी? जबकि तुम्हें पता है ना,
मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारी दवाई के वक्त मैं या मोटा भाभी कोई भी तुम्हें दवाई देंगे। तो क्या जरूरत थी तुम्हें पलंग से उठने की? हाँ माँ जी, वो मैंने सोचा कि और तुम राशि, तुम्हें गोपी बहू के कमरे में आने में इतनी देर क्यों लग गई, जबकि हॉल से इस कमरे का फासला सिर्फ 2 मिनट का है? सच बताओ, इतनी देर तुम्हें क्यों लग गई? क्या कर रही थी तुम? काकी जी, वो किसी का फोन आया था, बस यहाँ शोर सुनाई दिया तो मैं भाग के यहाँ चली आई। गोपी बहू, ये बेल है ना तुम्हारे पास? तुम बेल बजाती तो मैं या मोटा भाभी या घर का कोई भी सदस्य दौड़कर तुम्हारे पास आ जाता। माँ जी, मैंने बजाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें से आवाज ही। कैसे नहीं बजी? तूने ठीक से नहीं बजाई होगी। ये देख, बज तो रही है। गोपी, इस बेल को थोड़ा जोर से दबाना पड़ता है। जो हुआ सो हुआ। अभी मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, फिर तुम आराम करोगी। राशि, पानी ले आओ। जी। आराम से। राशि, तुम रहने दो ना, मैं मिट्टी से कह दूंगी, वो ले लेगी। चलो दवाई लगा देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस हाथ धो दूंगी और फिर दवाई लगा लूंगी। गोपी बहू, मीठी को भेजते हैं, वो ये साफ कर देगी। अने खबरदार, पलंग से उठने की कतई कोशिश भी मत करना तुम। चलो मोटा भाई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।